तो बात ये चल रही थी हुजूर की वफा की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वफा कर ले। फिर ये बात निकली कि वफा की निशानी क्या है। हर एक के दिए हुए तोहफे की कद्र करते हो। जो तोहफा अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से शबे मेराज हमें बतौर तोहफा दिया, जिसे नमाज कहते हैं। दोस्तों के लिए टाइम है, इंटरनेट के लिए टाइम है, महफिलों के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं। और याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान है कि जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया, ध्यान से सुनना, हुजूर से इश्क का दावा करने वालों, आका से मोहब्बत का दावा करने वालों, आका से प्यार का दावा करने वालों, इनकार नहीं है कि तुम आशिक रसूल हो, यकीनन आशिक रसूल हो, लेकिन बताओ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के बंदो जरा सोचो, जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बेजारी का इजहार फरमाए। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुझसे कहा करते थे, ए अबू हुरैरा, बेनमाजी की सोहबत में न बैठा करो, इसलिए कि जहाँ बेनमाजी होता है मुसलसल अल्लाह की लानतें उस पर बरसती रहती है। अल्लाह अकबर। जिनकी सोहबत में बैठने से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को मना करें, आप मुझे बताएं वो बेनमाजी है। मस्जिदों को वीरान करके मुस्तफा जान रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि कोई बदबख्त ना रहे, कोई महरूम ना रहे। अल्लाह सबको बदबख्ती से भी बचाए, महरूमी से भी बचाए। सहाबा किराम से कहने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि बदबख्त किसे कहते हैं, महरूम किसे कहते हैं? जरा ध्यान से सुनना, जो रसूल हर उम्मती का बख्त है, अल्लाह अकबर, वो रसूल जो हमारी किस्मत है, वो रसूल अल्लाह अकबर जो हमारे मुकद्दर में लिखी हुई हमारी गोया के तकदीर है। इसीलिए तो हुजूर के उम्मती को हम बदनसीब नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके नसीब में आमिना का लाल लिखा हो, उससे बढ़कर नसीब वाला कौन हो सकता है? हमारा नसीब हमारा रसूल है। लेकिन वही हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो कोई बदबख्त करके बात पूरी कर लूं। याद रखना, जवानी का सही इस्तेमाल करो, जवानी का मिसयूज ना करो, जवानी में अल्लाह की इबादत करो, इसलिए कि अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। आज से पहले अगर कुछ भी किया है, कुछ भी किया, तौबा कर लो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जमउल जवामे एक किताब है,
उस किताब में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है, जिस जवान को मैं खूबसूरती दूं, ध्यान से सुनिए, सब खूबसूरत हो, याद रखना अगर रंग सांवला है तो ये खूबसूरती के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिसको कुदरत 4 कस्में उठाकर जिसके हुस्न को बयान करे, उससे खूबसूरत कौन हो सकता है। अल्लाह फरमाता है, वह तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और बलद अमीन यानी मक्के की कसम। तफसीरी तर्जुमानी ये हो सकती है, विलादत गाहे इब्राहीम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम और विलादत गाहे महबूब की कसम। लोग कहते हैं मिलाद कहाँ से साबित है। मैंने कहा जिनके मिलाद गाहों की कसम कुरान उठाता है, अब ये मिलाद नहीं तो फिर मिलाद किस चीज़ का नाम है। और एक तफसीरी कौल और भी बयान कर दूं, तीन से मुराद सिद्दीक अकबर, जैतून से मुराद उमर इब्न खत्ताब और तूर सीना से मुराद उस्मान गनी और बलद अमीन से मुराद मौला अली। तब ये कह सकते हैं अबू बकर की कसम, उमर की कसम, उस्मान की कसम, अली की कसम, 4 कस्में उठा करके फिर कहा जा रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। इंसान बहुत खूबसूरत है, फरिश्तों के पास भी वो हुस्न नहीं है जो अल्लाह ने हजरत इंसान को अता फरमाया है। इसलिए कि अगर अल्लाह की मखलूक में इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई होता तो अल्लाह अपने महबूब को उसी लिबास में भेजता। अल्लाह ने महबूब को लिबास बशर में भेज कर बता दिया तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। यहीं आकर कुछ मौलवियों को ठोकर लगी। नबी को लिबास बशर में देखकर उन्होंने कहा नबी छोटा है क्योंकि लिबास बशर में है। हमने कहा नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। नबी को लिबास बशर में मौलवी ने देखा तो नबी छोटा नजर आया, और हमने लिबास बशर में देखा तो हमें लिबास बशरियत की मेराज का अंदाजा हो गया और बेदम शाबारसी का दमदार शेर याद आ गया। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबास बशर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है, हमें पता चल गया लिबास बशरियत कितना अजीम लिबास है कि अल्लाह ने हकीकत मोहम्मदी को लिबास बशर पहना करके भेज दिया। इसलिए तुम सब खूबसूरत हो। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अगर तुमने जवान की कदर नहीं की, अगर तुमने जवानी की कदर नहीं की तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापे के अमीक गार में ढकेल देगा। आप सोचते हैं क्या कोई ऐसा भी है जिसको बुढ़ापा नहीं आता। अल्लामा इब्न रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि अल्लामा इब्न तैयब तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। 100 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। याद रखना, ये जो सटिया युवा खोसट कमजोर बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा वो गुनाहों की वजह से आता है। वरना अगर इंसान गुनाह ना करे बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता जिसको कमजोरी कहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि कहने वाले ने ये जो बात कही कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता, गुलामों को बुढ़ापा, दाढ़ी सफेद होना ये हुस्ने ईमान की निशानी है। बुढ़ापा कमजोरी का नाम है, कमजोरी का। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को भी बुढ़ापे से महफूज रखा। 63 साल की उम्र में भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम 35 साल के जवानों की तरह नजर आते थे। इसीलिए जो भी हुजूर को देखता पुकार उठता, या शबाब, ऐ जवान। इसीलिए याद रखना, अल्लाह अकबर। और फिर बात मौला अली की आती है तो अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है, अल्लाह ने अली को ऐसी जवानी अता फरमाई है कि मौला अली को कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। बल्कि एक बात मैं आपसे कह दूं, कातिल दुश्मन था लेकिन कातिल ने अली को बाजार में नहीं मारा, कातिल ने अली को दुकान पे नहीं मारा, बिस्तर पे सोते हुए नहीं मारा, इसलिए कि अली की नींद में भी
सफेद हो गई थी। कातिल ने टकराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने अली को वो जवानी अता की थी कि उनको कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, इब्ने तैयब तबरी से पूछा गया 100 साल की उम्र में आपको बुढ़ापा नहीं आया, वजह? इब्ने तैयब तबरी फरमाते हैं, मैंने जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाया और अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से महफूज फरमा लिया। ताकत बहुत होगी, लोग क्या कहते हैं, मैं इनकार भी नहीं, घी खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, मगजियात खाओ, मुकव्वी ग़िज़ाएं खाओ, ताकत रहेगी। मैं एक सवाल करता हूं, इनकार नहीं, खाओ, लेकिन जिनके घर में एक एक महीना चूल्हा नहीं जलता था, उनको कौन से ड्राई फ्रूट नसीब होंगे? जिनको रोटी नहीं थी खाने के लिए, वो ड्राई फ्रूट कब खाते? लेकिन ताकत कितनी थी, कितनी ताकत थी। एक दिन मेरे मौला अली ये मुर्तज़ा की ढाल गिर गई, पूरी जिंदगी में एक ही बार ढाल गिरी। मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा हूं, तवज्जो फरमाए, हैं अली का बेटा मौजूद हो तो फिर मैं खैबर नए अंदाज से पढ़ने लगा। तवज्जो फरमाए, गौर करते हैं आप, पूरी जिंदगी में मौला अली की एक ही बार ढाल गिरी, बस एक बार। और वो कौन सा मकाम था? वो मकाम खैबर था। कभी कभी लोग खैबर बयान करते हुए इतना कहते हैं कि मरहब ने हमला किया तो अली का कुछ नहीं हुआ। मैं ये खिलाफ वाक़या बात है, हम लोग गुलू करने वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि मौला अली को तलवार लगी और पेशानी जख्मी हुई और पूरी जिंदगी आपकी पेशानी पर वो निशान रहा। मरहब मरहब था, 1000 पहलवानों के बराबर समझा जाता था। चमड़े पे खड़ा होता, चमड़ा खींच लिया जाता, चमड़ा फट जाता, लेकिन मरहब अपनी जगह से हटता नहीं था। मरहब इतना ताकतवर, उसने हमला किया और मौला अली थे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे भाई। ये जो पेवन लगाए जाते ना टाट में, कि वो तो बहुत खूबसूरत नहीं थे। ये इब्ने तैमिया की गलाजत की वजह से है, वरना अली के तो आज भी बेटे इतने खूबसूरत हैं। 1400 साल गुजरने के बाद अली के हुस्न को अगर देखना है तो उनके बेटों में देख लो। और एक बात बताऊं, दुनिया में एक बंदा ऐसा गुजरा है जो मर्द होकर भी बुर्का पहनता था। दुनिया में एक मर्द ऐसा गुजरा है जो मर्द होकर भी बुर्का पहनता था। आपने बुर्का हमेशा औरतों को पहनते देखा होगा, लेकिन एक मर्द तारीख में ऐसा भी मिलता है जो मर्द होकर बुर्का पहनता था, और वो किसी और खानदान का नहीं था, वो भी मेरे मौला अली ये मुर्तज़ा के खानदान का शहजादा था। वो बुर्का क्यों पहनता था? इसलिए कि वो इतना खूबसूरत था कि उसको काफिर भी देखते थे तो देखते रह जाते थे, और काफिर देख करके मुसलमान हो जाते थे। उस खूबसूरत लड़के, उस खूबसूरत शहजादे को दुनिया इमाम अली रजा के नाम से जानती है। वो अपने चेहरे पे नकाब डाल के चला करते थे। आपको इतना बता दूं, खूबसूरत कितने थे मेरे भाइयों। एक मर्तबा एक 4 साल का मजूसी का बच्चा, एक 4 साल का मजूसी का बच्चा देख रहा है कि बगदाद में एक बंदा चेहरे पे नकाब डाल के घोड़सवार जा रहा है। बगदाद के लोग उसके पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। तो उस डंडे से बच्चे ने पूछा, ओ बगदाद के संजीदा लोगों, तुम क्यों भाग रहे हो? अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा, ये हमारे नबी का शहजादा है, इसके पीछे भाग रहे हैं। कहा, देखा, अरे इसने तो चेहरे पे नकाब डाला है। कहा, चेहरा ही तो देखने भाग रहे। तो नन्हे से 4 साल के मजूसी के बच्चे ने कहा, इसके चेहरे में रखा क्या है जो तुम इसके पीछे भाग रहे हो? किसी संजीदा इंसान ने कहा, तू ही जाके चेहरा देख ले, चेहरे में रखा क्या है। वो 4 साल का मजूसी का बच्चा इमाम अली रजा के पीछे भागा, और भागने के बाद चेहरे से नकाब उल्टा गया। तो अल्लाह अकबर, वो 4 साल का बच्चा अली रजा का हुस्न देख करके कहता है, क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? आज के बाद मैंने माँ को भी छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया, अपना मजहब भी छोड़ दिया। तू ही मेरा मजहब है, तू ही मेरा मसलक है, तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है। और कदम पकड़ के कहा, आज के बाद सब कुछ मेरा तू ही है। इमाम अली रजा ने कहा, तूने मुझे माँ का, तूने मुझे बाप का, हमारे मोहम्मद है, सिला अच्छा देते हैं मानने का। तूने मुझे माँ बाप कह दिया, मैंने तुझे आज से अपना बेटा बना लिया। और उस 4 साल के मजूसी के बच्चे को इतना पढ़ाया,
लिखाया लिखाया कि उसी हस्ती को दुनिया ने इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। जरा गौर करें, अली रजा के हुस्न का ये आलम, अली रजा के हुस्न का ये आलम है, तो अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या है? अली ये मुर्तजा के हुस्न का आलम क्या होगा? बहुत खूबसूरत थे, कद मियाना था। और अल्लाह अकबर, जब आए मरहब के सामने तो मरहब ने हमला किया, जो है वो पेशानी पे वार, अमामा काट कर, खुद काट कर पेशानी पे वार लगा और उसने ढाल को ऐसा मारा, अली ये मुर्तजा के हाथ से ढाल गिरी, छूट गई। ढाल गिरी छूटी तो मौला अली को गुस्सा आ गया, मेरी ढाल तूने गिराई, उसकी सजा बड़ी बुरी होगी। क्या किया? ढाल तो चाहिए था, और अली वो अली थे जो कभी पलट कर गए नहीं, इसीलिए उनका नाम कर्रार है, वो फर्रार नहीं है। अगर ढाल लेने भी जाते तो कोई नासबी कह देता कि एक बार तो पलट कर गए थे ना। अली में मुर्तजा को यह भी गवारा न हुआ कि मैं पलट कर जाऊं, पीठ दिखा के दुश्मन को जाना ये शान अली नहीं। इसीलिए सरकार ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फर्रार नहीं होगा बल्कि कर्रार होगा, कर्रार। जवानों, मैं तुमको शुजाअत अली इसलिए सुना रहा हूं कि अगर अपने जवानों को बुज़दिली से निकाल के बहादुर बनाना है तो अली की शुजाअत सुनानी होगी। जब ये कौम शुजाअत अली को जान लेगी तो बुज़दिली से बाहर निकल जाएगी। ज़िना की फिल्में बुज़दिल लोग देखते हैं, मस्जिदों को वीरान बुज़दिल लोग करते हैं, लड़कियों से नाजायज दोस्ती बुज़दिल लोग करते हैं, अपने हाथ से अपनी जवानी का खात्मा बुज़दिल लोग करते हैं। और जो वफादार होते हैं, वफा होते हैं, बहादुर होते हैं, शुजाअत रखते हैं, वो अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाय नहीं करते, लड़कियों से नाजायज दोस्ती नहीं करते, ज़िना के अड्डों का आबाद नहीं करते। उनकी तो शान होती है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिसने भी बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो अली मुर्तजा से कनेक्ट था, तभी दे सका। मिसाल के तौर पर करबला के अंदर बहादुरी का कारनामा अली मुर्तजा का बेटा दे रहा है। सल्जुकियों की दौरे हुकूमत के अंदर अल्लाह अकबर सबाई फितने का खात्मा गौसे आजम की शक्ल में अली का बेटा कर रहा है। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कारनामा अली का बेटा अंजाम दे रहा है। वारिस देवा, इसी तरह शाह बरकतुल्लाह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इसी तरीके से शेख अहमद रिफाई, सबको देखते चले जाइए। जिसने उंदुलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी उसका ताल्लुक भी अली से था। जिसने बैतुल मुकद्दस के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया था उस सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी मौला अली से था। याद रखना, हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले नहीं कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दें। हम वो अली वाले नहीं है कि अली को माने और अली के इमाम को गाली दें। हम तो वो अली वाले हैं, अली अली भी करते हैं लेकिन सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के साथ करते हैं, फारूक आजम की मोहब्बत के साथ करते हैं, उस्मान गनी की मोहब्बत के साथ करते हैं। हम अली को भी मानते हैं और 2.5 साल तक के जिस अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है उस सिद्दीक को भी इमाम मानते हैं। अली ने जिसको इमाम माना है, अगर वो इमाम नहीं है तो दुनिया में कोई इमाम पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म के चोचवी ने कहा था, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, और फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, जब मौला अली की ढाल जमीन पे गिरी है, सोचा पलट के जाऊंगा तो नासबी ताना देंगे कि अली ने तो पीठ दिखाई थी। कब पीठ नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे घर से ढाल का इंतजाम करेंगे। लेकिन वो कैसे? तलवार सीधे हाथ में थी, दूसरे हाथ से, जिसको लोग उल्टा कहते हैं। हम मौला अली के लिए किसी चीज को उल्टा नहीं कहते क्योंकि हमारा मसलक मुकम्मल अदब है, लेकिन दूसरे हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ा है। तूने मेरी ढाल गिराई, उसकी सजा देख ले मरहब कि मैंने तेरे किले के दरवाजे को ढाल बना ली। और अल्लाह अकबर, 150 मन का दरवाजा उठाकर मौला अली उसको ढाल बना करके लड़ते रहे, और जब उठा करके फेंका है तो 40 लोग मिलकर भी उसको उठा ना सके। ये ताकत होती है जवानी की, जो गुनाह से बच जाए, जो गुनाह से बच जाए। तो बस एंड करते हुए क्या कर, गुनाह से बच जाओ। जब भी दिल चाहे गुनाह करने का, एक चीज सोचना, अल्लाह देख रहा है।
बस कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, जिंदगी में एक गुनाह छोड़ दोगे, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई औरत पे इंसान का कब्जा हो जाए और इंसान उससे जिना करने की कोशिश करे और कोई रोकने वाला ना हो, बस ये सोच के कि अल्लाह देख रहे, आदमी दूर हो जाए, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब जन्नत नईम का मुस्तहिक करार देता है। अल्लाह देख रहा है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में, जिसको अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। हुजूर को ये हदीस खुद इतनी पसंद थी, ये वाक़या, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते मैं बच्चा था, फिर भी हुजूर से मैंने 7 मरतबा इस हदीस को सुना। कुछ याद रहे न रहे, ये हदीस याद रखना, इसी पे मेरी बात पूरी हो रही है। जवानी की हिफाजत कीजिए, जवानी की कद्र कीजिए, जवानी चली जाएगी, पछताओगे पछताओगे पछताओगे। 16 साल से शुरू होकर 50 साल तक जवानी रहेगी, फिर चली जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक जवान था, उसका नाम किफल था। किफल हुजूर को बहुत पसंद था ये वाक़या। हुजूर ने, इब्ने उमर ने 7 बार सुना, तो जो जवान और बड़ी उम्र के सहाबा थे उन्होंने कितनी बार सुना होगा। कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं, क्या इन मुक़र्रिरों को और कुछ याद नहीं रहता, कभी बात दोहराते हैं। याद रखना, याद न रहने पर ही दोहराया नहीं जाता। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों के सामने बातों याद दिलाया करो, उनको नसीहत किया करो, बातें रिपीट किया करो, क्योंकि उनको याद दहानी कराना फ़ायदा देता है। आलिमे माकाना वमा यकून ने जब एक वाक़े को 7 मरतबा इब्ने उमर के सामने बयान किया, तो ये भी याद रखने की बात है ना। किफल एक जवान है, अपने अल्फाज के जामे में हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, लेकिन वो अय्याश है, गुनहगार है, पापी है, जवान है, पापी है। यानी अपने अल्फाज के जामे में कि वो इतना बड़ा पापी है कि रोज़ाना वो अपने बिस्तर पर कोई नई लड़की की तलाश में निकलता था, रोज़ाना, और रोज़ाना किसी न किसी हुस्न के साथ वो खेलता था, हुस्न के साथ खेलता था। आज भी लोग जवानी का इस्तेमाल इसी में, लोग समझते हैं इंजॉय जवानी का इसी में कि हम पाप करें, ज़िना करें। याद रखना, नेकी से बढ़कर इंजॉय की कोई चीज़ नहीं है। और हमारा मज़हब दकियानुसी मज़हब नहीं है। लोग कहते हैं जब वो दरियाओं की सैर को ना जाओ, हमने कहा क्यों ना जाए भाई, जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर के लिए गए तो हम क्यों ना सैर करें। बस इतना, इस सैर को जाओ, इंजॉय करो, गुनाह मत करो। हुजूर भी सैर को गए, हुजूर के सामने 3 चीज़ें पेश की गई सैर के वक्त, दूध, पानी, शराब, है ना, दूध, पानी, शराब, 3 रिवायतें। दूसरी रिवायत में दूध और शराब, वो या रसूलल्लाह इसको पीजिए, दोनों में से जो पसंद कीजिए। हुजूर ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। क्या बताया, सैर को निकलो, दूध पियो भाई, शराब ना पियो। सैर करने जाओ, किसने मना किया है? एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ बुला रही थी हुजूर को, हुजूर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, हुजूर आगे बढ़ गए। किसी ने सलाम किया, जवाब दिया, तो हज़रत, बहुत लंबी रिवायत है लेकिन मैं 2 बातें करके आगे बढ़ रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुजूर अच्छा हुआ उस बुढ़ी की तरफ आपने नहीं देखा, वो दुनिया थी, और जिसने सलाम किया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके जद्दे अमजद थे, आपने उनकी तरफ देखा, अच्छा किया। क्या इशारा मिल रहा है? सैर के लिए जाओ, औरतों को मत तको, अल्लाह वालों की ज़ियारत करो, इंजॉय करो भाई, इंजॉय, हराम मत करो, गुनाह मत करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारियां, अच्छा मोबाइल, सब अच्छा, काम भी अच्छे करो, अमल भी अच्छे करो। किफल की आदत थी रोजाना नई लड़की की तलाश। एक दिन नई लड़की की तलाश में निकला। जब नई लड़की की तलाश में निकला, देखा सामने से मोहल्ले की खूबसूरत लड़की आ रही है, और उस लड़की को हाजत है पैसों की। ये पैसे सिर्फ समझाने के लिए, वो वक्त तो पैसों का नहीं था, दिरहम और दिनार का वक्त था, लेकिन समझाने के लिए पैसों की हाजत थी। और एक बात याद रखना अच्छी तरह से, सिलीगुड़ी और कुर्ब जवार से आने वालों, आज जो रोना रोते हो ना अपने जलसों में, मुसलमानों की बेटियां भाग रही है, मुर्तद हो रही है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं, जलसे में दर्द भरी बातें करना मुर्तद के फितने का हल नहीं है, फितना इर्तिदाद का हल नहीं है। जब तक के इस मर्ज तक न पहुंचो कि लोग मुर्तद क्यों हो। पहली बात तो जितनी तादाद मुर्तद होने वालों की बताई जा रही वो सही नहीं है। चंद गए, चंद लोग गए, सब नहीं, लेकिन गए क्यों? 80% लोग वो हैं जिनके बाप के इलाज के लिए इस कौम ने मदद नहीं की,
जिनकी शादियों के लिए 30-30, 35-35 साल की उम्र की लड़कियां हो गई, कोई उनको रिश्ता देने के लिए नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनके पास जहेज देने के लिए भीख में पैसे नहीं थे। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि इन फितनों पर हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर फितने से कौम को बचाना है, फितना इर्तिदाद से, मदद करना सीखो, इमदाद करना सीखो। हम जलसों पर तो लाखों खर्च कर सकते हैं, गरीबों पर भी खर्च कर सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये दरसगाह और खानका यहां चूंकि जमा है एक साथ, और मेरे मखदूम की खानका यूं भी दरसगाह और खानका का एक संगम है। मेरे मखदूम के दौर में उनसे बड़ा आलिम नजर नहीं आता। आप क्या समझते हैं? उर्दू जबान के बानीयीन में जिनका शुमार होता है, उनमें से एक हस्ती मेरे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। और एक बात आपको यही बता दूं, वो जितने कलम के धनी थे उतने तलवार के भी धनी थे। चंगेज खान के लश्कर से किसी ने जंग नहीं की। जिसने जंग की है उस बादशाह को दुनिया मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहती है। आप तारीख उठाकर पढ़ें। और उम्र कितनी थी? सिर्फ 13 या 14 साल की उम्र थी। जब आपने मशवरा किया चंगेजियों का लश्कर आ रहा है, क्या करना चाहिए, वो कहा कि आप ना लड़े, कोई नहीं लड़ रहा, आप ना लड़े। तो आपने मुस्कुरा के कहा, मेरी छोटी उम्र देख के मुझे रोक रहे हो? मेरी छोटी उम्र देख के रोक रहे हो कि मैं मुकाबला ना कर सकूंगा? मेरी तो फिर भी 14 साल की उम्र है। मेरे दादा अली असगर ने तो 6 महीने की उम्र के अंदर वो बहादुरी के जोर दिखाए थे कि आज तक लश्कर यजीद उठने का नाम नहीं लेता। ये हाल है मेरे भाई। गौर कीजिए अपने बुजुर्गों, सिर्फ अपने बुजुर्गों को घाघर चादर पे मत गिनो। हम घाघर चादर के मुखालिफ नहीं, लेकिन उसी पे मत गिनो। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल ये है कि हम पीर के मजार पर 1 लाख की चादर चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अब यतीम और बेवाओं के सरों पे दुपट्टे नहीं डाल सकते। हम चादर चढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, चढ़ाओ, चढ़ाओ ना भाई, बिल्कुल चढ़ाओ। लेकिन जिनके हमारे बुजुर्गों के मजारात चादरों के मोहताज नहीं है, लेकिन यतीम और बेवा औरतों के सर दुपट्टों के जरूर मोहताज। मदद करना नहीं चाहते, इमदाद करना नहीं चाहते, और सिर्फ दर्द भरी बातें। दर्द भरी बातों से कुछ नहीं होता। तो किफ्ल ने देखा एक लड़की आ रही है, खूबसूरत भी है, जरूरतमंद है। पूरे मोहल्ले से उसने कर्जा मांगा, किसी ने कर्जा दिया नहीं, भीख भी नहीं दी। किफ्ल ने कहा इधर आ, कितने की जरूरत है? इतने की। उसने 60 दिरहम या दीनार उसकी झोली में डाल दिए। जितने चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा उसकी झोली में डाल दिए। लड़की ने तशक्कुर की निगाह से किफ्ल को देखा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, इंसान एहसान का बंदा होता है, जो एहसान करेगा इंसान उसके साथ जाएगा। लड़की ने तशक्कुर की निगाह से देखा। जब तशक्कुर की निगाह से देखा तो किफ्ल ने कहा, पूरे मोहल्ले ने तेरी मदद नहीं की, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, चंद लम्हे मेरे घर चल के थोड़ी देर बैठ जा बस। लड़की साथ हो गई। लड़की जैसे ही साथ हुई, गया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिया और बंद करके उस लड़की के साथ बैठा, और बैठकर जैसे ही खिसकने लगा, वो लड़की का पूरा वजूद कांपने लगा। किफ्ल ने कहा, लड़की क्यों कांप रही है? कोई देख तो नहीं रहा है ना? लड़की ने कहा, कोई नहीं देख रहा है, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो बंदे से खुदा की तरफ खुलता है, खुदा से बंदे की तरफ खुलता है। उस दरवाजे को दुनिया की कोई ताकत कभी बंद नहीं कर सकती। कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। किफ्ल, मैं जानती हूं इससे पहले तूने जिना कई मर्तबा किया, लेकिन मैंने कभी जिना नहीं किया। मैं ये सोच रही हूं कि अल्लाह देख रहा है। अगर क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं ज़बान में वो ताकत कहां से लाऊंगी कि अल्लाह को कह सकूं कि मैंने जिना किया था। वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन तो मुंह पर भी मुहर लगा दी जाएगी, आज़ा इंसान के गवाही देंगे। किफ्ल ने जैसे ही सुना अल्लाह देख रहा है, लड़की कांप रही है, और वो कहती है कि तूने कई बार ये गुनाह किया, मैंने आज तक नहीं किया, अल्लाह को मैं जवाब क्या दूंगी? अल्लाह देख रहा है, बस इतना सुनना था। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है दिल में उतरती है। किफ्ल ने कहा, लड़की जब अल्लाह देख रहा है और तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, तो मुझे मालदार हो कि अल्लाह से कितना डरना चाहिए। चली जा, ये सारी रकम लेकर चली जा, जा, आज के बाद मैं तुझे कभी पाप की नजर से नहीं देखूंगा, और तुझे क्या, किसी को नहीं। कहते हैं कि लड़की जैसी घर के बाहर निकली, मौत का फरिश्ता घर में आ गया और उसी वक्त तो उसकी रूह निकाल ली। किसकी? किफ्ल की। इसका मतलब अगर किफ्ल
तवज्जो, किफ्ल अगर उस लड़की को नहीं छोड़ता तो किस हालत में मौत आती, ये सोच करके बाद में तौबा कर लेंगे। तौबा की मोहलत पर कभी गुनाह मत करना। अगर तौबा करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। हजाम की कुर्सियों पे बैठ के दाढ़ी मुंडाने वालों, मोबाइल में नरम नरम गद्दों पे लेट कर ज़िना की फिल्में देखने वालों, गाने सुनने वालों, पिक्चर देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, अगर ये सोचते हो कि बूढ़े होके सुधर जाएंगे, अगर यही काम करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। क्या हदीस पाक नहीं सुनी, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। किस हालत में उठोगे सोचो। अल्लाह अकबर। किफ्ल ने लड़की को बाहर किया, मौत का फरिश्ता अंदर आया, उसकी रूह निकाली, जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। किफ्ल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, किफ्ल मर गया, मर गया। बहुत जाहिदाने खुश्क ने बातें की होगी, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा होगा, उसका क्या हाल होगा, क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा। जाहिदाने खुश्क तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अहले इश्क होते कहा अरे कुछ भी था लेकिन था तो मुसलमान, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब उसके घर पे आए तो क्या देखा, उसके घर के दरवाजे पर नूर के कलम से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह ताला कद गफरा लिल किफ्ल, इन्नल्लाह ताला कद गफरा लिल किफ्ल। अल्लाह ने किफ्ल की मगफिरत कर दी। क्यों? किफ्ल ने अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है, सिर्फ एक गुनाह छोड़ दिया। अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। मेरी कौम के जवानों, जब दिल गुनाह करने को चाहे, नफ्स गुनाह पर उभारे, ये सोचो कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। एक गुनाह कम से कम जिंदगी में छोड़ करके देखो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।